परमेश्वर हमेशा इस्राएलियों के पास भविष्यवक्ताओं को भेजता रहता था। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर से संदेशों को सुनते थे और फिर उसे लोगों को बताते थे। जब आहाब इस्राएल राज्य पर राजा था तो उस समय एलिय्याह भविष्यवक्ता था। आहाब एक बुरा व्यक्ति था। उसने झूठे बाल देवता की उपासना करवाने के लिए लोगों को विवश किया था। इसीलिए एलिय्याह ने आहाब से कहा कि परमेश्वर उन लोगों को दंडित करने जा रहा था। उसने उससे कहा, जब तक मैं फिर से बारिश होने के लिए न कहूँ तब तक इस्राएल के राज्य में न बारिश होगी और न ही ओस गिरेगी। इस बात ने आहाब को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने एलिय्याह को मार डालने का निर्णय किया। इसीलिए परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह जंगल में जाकर आहाब से छिप जाए। एलिय्याह जंगल में उस सोते के पास गया जहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने उसे बताया था। हर सुबह और हर शाम पक्षी एलिय्याह के लिए रोटी और मांस लेकर आते थे। इस संपूर्ण समय आहाब और उसकी सेना एलिय्याह की खोज करते थे, परंतु वे उसे खोज न पाए। बारिश न होने से कुछ समय के बाद वह सोता सूख गया। इसीलिए एलिय्याह पास ही के एक देश में चला गया। उस देश में एक गरीब विधवा थी जिसके एक पुत्र था। उनके पास भोजन लगभग समाप्त हो चुका था क्योंकि वहाँ कोई फसल न हुई थी, परंतु फिर भी उस स्त्री ने एलिय्याह की देखभाल की। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी और उसके पुत्र की आवश्यकताओं को पूरा किया। इस कारण से उसके आटे का पात्र और उसके तेल की कुप्पी कभी खाली न हुई। उस पूरे अकाल के दौरान उनके पास भोजन था। एलिय्याह कुछ वर्ष तक वहाँ रहा। 3.5 वर्ष के बाद परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि वह फिर से बारिश करेगा। उसने एलिय्याह से वापिस इस्राएल के राज्य में जाकर आहाब से बातें करने के लिए कहा। इसीलिए एलिय्याह आहाब के पास गया। जब आहाब ने उसे देखा तो उसने कहा, अच्छा, तू है मुसीबत पैदा करने वाला। एलिय्याह ने जवाब दिया, मुसीबत पैदा करने वाला तो तू है। तूने यहोवा को त्याग दिया है, वही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन तू बाल की उपासना कर रहा है। अब तुझे इस्राएल राज्य के सब लोगों को कर्मेल पर्वत पर लेकर आना है। अंत में सब लोग कर्मेल पर्वत को आए। वे पुरुष भी आए जो कहते थे कि वे बाल के संदेशों को बोलते हैं। ये बाल के भविष्यवक्ता थे। वे सब 450 थे। इस एलिय्याह ने लोगों से कहा, कब तक तुम अपने मनों को फिराए रखोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसकी आराधना करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो। तब एलिय्याह ने बाल के भविष्यवक्ताओं से कहा, एक बैल को बलि करने, उससे मांस को बलिदान होने को एक वेदी पर रखो, परंतु आग मत लगाना। उसके बाद मैं भी वैसा ही करूँगा और एक अलग वेदी पर मैं उस मांस को रखूँगा। तब यदि परमेश्वर वेदी पर आग गिराता है तो तुम जान लोगे कि वह सच्चा परमेश्वर है। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने एक बलि को तैयार किया, परंतु आग नहीं लगाई। तब बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना की, हे बाल, हमारी सुन। पूरे दिन उन्होंने प्रार्थना की और चिल्लाए और यहाँ तक कि स्वयं को चाकुओं से काट लिया, परंतु बाल ने जवाब नहीं दिया और उसने कोई आग नहीं गिराई। बाल के भविष्यवक्ताओं ने बाल से प्रार्थना करने में लगभग पूरा दिन बिता दिया। अंत में उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। तब एलिय्याह ने
दूसरे बैल के मांस को परमेश्वर की वेदी पर रख दिया। उसके बाद उसने लोगों से पानी के विशाल बर्तनों को उस बलिदान पर तब तक उंडेलने के लिए कहा जब तक कि मांस, लकड़ियां और यहाँ तक कि वेदी के आसपास की भूमि पूरी तरह से गीली न हो गई। तब एलिय्याह ने प्रार्थना की, हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमें दिखाओ कि आप इस्राएल के परमेश्वर हैं और यह कि मैं आपका दास हूँ। मुझे जवाब दीजिए जिससे कि ये लोग जान लेंगे कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। तुरंत ही आकाश से आग गिरी और उसने मांस, लकड़ियां, चट्टानें, मिट्टी और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के पानी को भी जला दिया। तब लोगों ने यह देखा, वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह ने कहा, बाल का एक भी भविष्यवक्ता बचकर न जाने पाए। इसीलिए लोगों ने बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लिया और उनको वहां से अलग ले गए और उनको मार डाला। तब एलिय्याह ने अहाब राजा से कहा, जल्दी से अपने घर को भाग जा, क्योंकि बारिश होने वाली है। जल्दी ही बादल घने हो गए और भारी बारिश आरंभ हो गई। यहोवा उस सूखे को समाप्त कर रहा था। इससे प्रकट हुआ कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब एलिय्याह ने अपने काम को समाप्त कर दिया तो परमेश्वर ने एलीशा नाम के एक पुरुष को अपना भविष्यद्वक्ता होने के लिए चुना। परमेश्वर ने एलीशा के माध्यम से बहुत से चमत्कार किए। एक चमत्कार नामान के साथ हुआ। वह एक शत्रु की सेना का सरदार था, परंतु उसे त्वचा का एक बुरा रोग हो गया था। नामान ने एलीशा के बारे में सुना था, इसीलिए वह एलीशा के पास आया और उसे ठीक करने के लिए अनुरोध किया। एलीशा ने नामान से कहा कि जाकर यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगा ले। नामान क्रोधित हो गया। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह उसे मूर्खता का काम लगता था। परंतु बाद में उसने अपना मन बदल लिया और जाकर यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगाई। जब अंतिम बार वह पानी से बाहर निकला तो परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के पास अन्य बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा। उन सब ने लोगों से मूर्तियों की उपासना करना बंद कर देने के लिए कहा। इसके बजाय उनको एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे पर दया करनी चाहिए। उन भविष्यवक्ताओं ने लोगों को चेतावनी दी कि उनको बुरे कामों को करना बंद कर देना है और इसके बजाय परमेश्वर की बातों का पालन करना है। यदि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर उनको दोषी मानकर उनका न्याय करेगा और उनको दंडित भी करेगा। अधिकांश समय उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अक्सर उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि कभी कभी उन्होंने मार डाला। एक बार उन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को सूखे कुएं में डाल दिया और उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। वह कुएं के तल में कीचड़ में धंस गया, लेकिन तब राजा के उस पर दया आई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यिर्मयाह के मरने से पहले उसे कुएं से बाहर खींच ले। भविष्यवक्ता ने परमेश्वर की ओर से बोलना जारी रखा। भले ही लोगों ने उनसे नफरत की, उन्होंने लोगों को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया
तो परमेश्वर उनको नाश कर देगा। पर उन्होंने लोगों को यह भी स्मरण कराया कि परमेश्वर ने उनसे पास मसीह को भेजने की प्रतिज्ञा भी की है। 19वीं कहानी समाप्त। 20वीं कहानी सुनने के लिए तैयार रहिए। आपका दिन शुभ हो। यीशु आपको आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।